मैं इस समय कह सकता हूँ इस बात को, यानी कि ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी, जिलाधिकारी, वो भी जनपद गौतम बुद्ध नगर का अधिकारी, जिसे हमारे योगी जी कहते हैं हाई टेक सिटी नोएडा, उसकी समस्याओं को लेकर के आज हमारे साथ हैं मनोज कटारिया जी। मनोज कटारिया जी अपनी एक संस्था चला रहे हैं और वो अपने लिए नहीं, सभी के लिए चला रहे हैं, जिसमें सबका हित, इसे कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी। इनकी समस्या आज की नहीं है, जब से कोरोना काल संकट चालू हुआ है, यानी कि 22 मार्च को जब पहली बार कोरोना काल का लॉकडाउन लगा था, उसके बाद में इनकी जो लड़ाई है निरंतर चालू है। हम बात करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आपकी जो लड़ाई है वो 22 मार्च से लगातार स्कूलों के खिलाफ चल रही है, तो आपको अभी तक कहाँ पर सफलता मिली है और आपने कहाँ पे शिकायत की है? मैं इस समय जो खड़ा हूँ, सबसे बड़ा अधिकारी नोएडा का जिलाधिकारी होता है, यानी जनपद में कोई भी अधिकारी होता है तो जिलाधिकारी होता है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं डीएम जिलाधिकारी सुहास एल भाई, इनके पास में भी इन्होंने कई बार शिकायत की है, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, जब से कोविड आया है इंडिया में और स्कूलों ने क्या काम किया है कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर पूरी फ़ीस वसूल की है। आप देखिए तो पूरे इंडिया में केवल 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर फ़ीस में छूट नहीं दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक ही है। उत्तर प्रदेश के चारों तरफ जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं, उत्तराखंड पड़ता है और दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, इन सब में फ़ीस को 30% के करीब माफ़ किया गया है, कहीं 25% कहीं 30%। हमने भी मार्च से ही स्टार्ट किया था अपनी लड़ाई को। हमारी सबसे पहली लड़ाई यही थी कि जो स्कूल की फ़ीस है वो थोड़ी कम की जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो पेरेंट्स, गरीब पेरेंट्स थे, उनके पास तो अपने पास गजेट्स भी नहीं थे बच्चों के लिए देने के लिए, तो वो बेचारे ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर पा रहे थे। तो प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि अब जैसे जो मीडियोकर फैमिली के भी हैं, उनके पास भी एक-एक, दो-दो मोबाइल थे, या ऐसी एक-एक, दो-दो उनके पास लैपटॉप थे। बाद में प्रॉब्लम्स यही आई कि दो बच्चे हैं तो किसको लैपटॉप दें, किसको हम मोबाइल दें, या खुद का भी कोई काम ऑनलाइन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे मनोज जी की बात जितना हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि कोरोना काल जब से लगा है कि उसमें खाने के भी बांधे पड़ गए लोगों के लिए, लेकिन उस समय के दौर में भी स्कूलों की जो मनमानी रही थी वो हर एक बच्चे से फीस ली जाएगी और पूरी फीस ली जाएगी। आज हमारे साथ में एक क्षेत्र के अच्छे संपादक भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे, और हमारे साथ में इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आते हैं अध्यक्ष जी से, मैं पहले बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आप हमें ये बताइए, अभी तक की लिखा पढ़ी में आपको क्या क्या हासिल हुआ है? देखिए, अभी तक जितनी भी हमने लिखा पढ़ी करी है उसमें सिर्फ मीटिंग के अलावा हमें हासिल कुछ नहीं हुआ है। या तो हम जो भी अफसर हैं उनसे मिलते रहे हैं और प्रकाश करते रहे हैं, बट कोई भी पेरेंट जिनकी वाकई में कोई समस्या हुई है उसको हल कोई भी नहीं निकाला अभी तक। हल कोई नहीं निकाला, इसे कह सकते हैं ढाक के 3 पात अभी तक हमारे हाथ में है। आप संपादक हैं हमारे पास में सुरेश चौरसिया जी। सुरेश चौरसिया जी, आप हमें बताइए, ऐसे माहौल में आम आदमी जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और बल्कि लॉकडाउन से लड़ रहा है और उसके पास में खाने के बांधे भी पड़ रहे हैं, तो वो इस समय कैसे स्कूल की फीस दे पाएगा? उन्हें राहत की बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अब तक उन्हें राहत के नाम पर झुनझुना थमाया गया है। लॉकडाउन की त्रासदी ये पूरे देश की त्रासदी थी, और लॉकडाउन की बंदी सरकार की उद्घोषित बंदी थी। अतएव जब तमाम सारी व्यवस्थाओं के बीच से जब सुविधाएं दी गई है तो पेरेंट्स को भी सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, और जो फीस की बढ़ोतरी, जो फीस स्कूल जो लिए गए हैं उसमें कम से कम नहीं तो 2-4 माह की भी कम से कम उसमें छूट दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई की गई है और ऑनलाइन पढ़ाई के बाद जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे उसका हश्र सामने आ जाएगा कि स्थिति क्या रहेगा, बच्चे कितने पढ़े हैं, या स्कूल द्वारा कितने पढ़ाए गए हैं, या ऑनलाइन द्वारा वो कितने शिक्षित हुए हैं। जैसा कि भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है जिन्होंने एक इंस्पेक्शन किया था, यानी एक दौरा जांच की थी, जिसमें कि पाया गया था कि जो ऑनलाइन शिक्षा का जो स्तर है वो वास्तव में निम्न स्तर है, वो पूरी तरह से बच्चों के हित में नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स सामने सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही हैं। अब हमें बताइए, अब आपका अगला कदम क्या होगा? जैसे कि मेरे हाथ में एक लेटर है, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 9 फरवरी को सुहास जी को, यानी कि क्षेत्रीय माननीय यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनको दिया गया था। उसके बाद में आज 18 तारीख हो गई है। 18 तारीख तक, यानी 11 दिन के अंदर इसके क्या परिणाम मिले आपको? देखिए, अभी तक तो कोई परिणाम इसके सामने, हमारे सामने कुछ आया नहीं है। 9 तारीख को हमने प्लान किया था कि जितने भी हमारे माननीय विधायक इस क्षेत्र के होंगे, जिला गौतम बुद्ध नगर के होंगे, और हमारे डीएम साहब होंगे,
हम इन सबको अपना एक लेटर देंगे और ये कहेंगे कि इसमें हमें या तो छूट दी जाए या फिर एक काम किया जाए कि स्कूल का ऑडिट करा दिया जाए। स्कूल के ऑडिट में अगर उनको लगता है कि फ़ंड की वास्तव में कमी है तो स्कूल के पेरेंट्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आपके पास आपने सारे खर्चे बचा रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी आपका मिनिमम चार्ज आ रहा है, लेबोरेटरी आपकी यूज़ नहीं हो रही है, स्पोर्ट्स आपका यूज़ नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी आपकी यूज़ नहीं हो रही है, प्रीमाइसेस आपका यूज़ नहीं हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से एक स्कूल का कर्मचारी 4th क्लास का कर्मचारी फल बेचते हुए देखा है। मैंने एक और स्कूल है जिसमें से 21 टीचर्स को निकाला गया सिर्फ ये कहकर कि 6 महीने बाद आपको दोबारा से रीजॉइनिंग करनी पड़ेगी, 6 महीने आप घर बैठिए। इतनी सारी बातें मनोज जी ने बताई, लेकिन स्कूल पूरी फीस लेने पर आमादा है। अब आप समझिए, फैसला स्वयं कीजिए कि ये कैसी मनमानी है, ये कैसी गुंडागर्दी है, जो कि शासन की और प्रशासन की बात भी स्कूल सुनने को तैयार नहीं है। आज के लिए इतना ही। मैं नोएडा से राजकुमार अग्रवाल, HMTV लाइव के लिए।